बच्चे फौज की तैयारी करते हैं। कैप्टन राजपूत है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। 800 आर्मी के हो गए, पुलिस के हो गए, एसएससी जीडी हो गई, कोई भी रनिंग हो इनको हम निःशुल्क तैयार। जोश भरने का कोई नारा वगैरह लगाते हो? वो तो जोश भरने के लिए फौज का नाम ही जोश। हजारों बच्चे फौज की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ हो जाते हैं फेल और हताश हो जाते हैं। और उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर हैं, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो हैं, लेकिन वो तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन करना है मेहनत से। तो आइए ऐसे कोच जो कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बच्चों में एक स्फूर्ति भर रहे हैं और एक साहस उनके अंदर पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। सर, आप अपना एक परिचय बता दीजिए, अपना नाम। मेरा नाम कैप्टन राजपूत है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। 800 मीटर 1500 पहले खेलता था जी। और अभी भी खेल रहा हूँ। अभी थोड़ी इंजरी के कारण थोड़ा मैं मतलब रेस्ट पे हूँ, मतलब ठीक नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके साथ मैं बच्चों की भी करा रहा हूँ। और जो जितने सारे बच्चे जो आर्मी है, फौज आर्मी के हो गए, पुलिस के हो गए, एसएससी जीडी हो गई, कोई भी रनिंग हो इनको हम निःशुल्क तैयारी कराते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराते हैं। कोई भी फिजिकल हो, जैसा हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो फिजिकल, चाहे आर्मी का किसी का लेवल का फिजिकल हो, पूरी डिफेंस तैयारी कराते हैं। अच्छा, लेकिन आपके मन में क्यों आया कि मैं तैयारी कराऊं? लोग तो घर बैठ जाते हैं चुपचाप। घर नहीं, मैं मतलब एक उत्साह जगाने के लिए बच्चों के लिए, जो मतलब बाहर कर ही नहीं पाते हैं, जो जाते हैं और रेस नहीं पड़ती है बहुत बच्चों की, तो हम कहते हैं आओ हम कराएंगे तुमको, हम जुनून भरेंगे आपको, तुमको निकाल के दिखाएंगे रेस। और इसी प्रकार से बच्चों को बहुत हम ट्रेनिंग कराते हैं, सुबह भी कराते हैं, शाम को भी कराते हैं। सारे बच्चे 100% 90% तो फिजिकल मेरा कन्फर्म में रहता है। जितने अगर 50 बच्चे गए उसमें 45 रेस मारे के आएंगे। अगर 50 बच्चे गए हमारे, अगर उसमें से 5 की रनिंग पड़ी तो हमारा कोई योगदान नहीं है। अच्छा। 50 में से अगर हम 40 की रनिंग निकाल के दें तो मेरा योगदान है। बहुत बढ़िया। तो आप इतनी स्पिरिट आपके अंदर क्यों आई? क्यों, जैसे कि आप तो वैसे बता रहे नेशनल खेलते थे, तो ऐसे आपके मन में क्यों आ गया कि भाई मैं कराना ही? आप तो ये सोचते हैं कि मैं अपना क्या कहते हैं धंधा पानी कुछ करूँगा जाके, यहाँ पे इनके साथ क्यों टाइम खराब करूँगा? नहीं, जो गरीब लड़के हैं बहुत सारे हैं जो मतलब नहीं, मतलब जो वहाँ तक पहुँच पाते, कोई रास्ते ही उनको बताने ही वाला ना। आप क्या करें, जाते रोड पे लगानी थोड़ी बहुत लगा के बैठ गए, उससे कोई दौड़ी किसी बहुत सारे बच्चों की दौड़ नहीं पड़ पाती है, मायूस होते हैं, रोते रहे। मतलब उन्हीं को जागरूकता करने के लिए हमने कहा हम कराते हैं तुमको, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई तुमको करने हैं, चाहे टीए हो, कैसा भी फिजिकल हो, हम तुमको कराएंगे कैसे, मतलब जो है। कुछ लोग बच्चे, जैसे आप तो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, पास में आते हैं, अब जैसे कुछ बच्चे घर में हैं, अब वो दूर है यहाँ से, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करेंगे? वो कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देते हैं। अच्छा। हाँ, वो जो चाहे वो घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। आप उनके अंदर जुनून होना चाहिए। अच्छा। जागरूकता होनी चाहिए, सोच की क्षमता बढ़नी होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, हमको ये लक्ष्य करना है। भाई ने जो बताया हमें वो करना है। अच्छा, वो करना है। अच्छा, मतलब बच्चे तो बहुत सारे दौड़ते हैं और उनमें सेलेक्ट कुछ होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो उनकी सोच है, मानसिकता, जो मेहनत अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो सेलेक्ट नहीं। वो जो अच्छी मेहनत करेंगे, जो 100 नंबर का फिजिकल हो गया, आर्मी में 100 नंबर का फिजिकल माने रखता है। अच्छा। अगर 100 नंबर का फिजिकल हो गया, आपने मेहनत की, जुनून जान से खूब मेहनत, लगन से की मेहनत, 100 नंबर का फिजिकल हो गया। और अगर फिजिकल नहीं पास कर पाए, मतलब 88 को हो गया, कोई भीम नहीं लगा पाता, भीम कोई 6 भीम डाउन लगा दो तो फेल कर देते हैं, पहले ही बाहर कर देते हैं। और 8 भीम लगाते हैं तो फिर तो उसमें सबके मार्क्स अलग अलग मिलते हैं सबसे, तो आप इतना हार्ड करा देते हो जिससे बच्चा वो फिजिकल निकाल ही लेता है। 100 का फिजिकल होना चाहिए। 100 का फिजिकल है आपके पास। अच्छा। तो फिर आपको होने ही है भर्ती। अच्छा, अगर पेपर ठीक कर दिया, जैसे आप ये हो गया, जैसे तैयारी आप कराते हो, कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि गांव देहात वगैरह में कि 10 दिन लगाया, 20 दिन लगाया, बाद में थक गए, फिर रुक गए, तो उसके लिए उनको क्या बताएंगे आप? तो भाई, तो हम कहना चाह रहे हैं, कोई 10 दिन में लगा के कोई दौड़ नहीं पाया, मतलब उसकी सोच ही नहीं, उनके अंदर जुनून ही नहीं है पहले से।
उनके अंदर जो 10 दिन लगाएगा बच्चा, उसमें 10 दिन में पता लगाए उसने रोड पे दर्द उखड़ गया। फिर आएगा, टाइम से आओगे नहीं, टाइम से करोगे तो कैसे हो पाएगा भाई। सही बात। जब टाइम से आओगे, जब टाइम किसी चीज को आप समय दोगे तभी तो वो आपको समय देगा। हाँ, मतलब सीधा है कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा जब तक दिशा सही नहीं है तब तक आप कहीं भी आप कुछ नहीं है। दिशा सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, आपकी जो कि मानसिक तनाव है वो ठीक होने चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। मतलब इधर नहीं भटकाव नहीं होना चाहिए। जो भी लक्ष्य है, हमारा फोकस है रनिंग के ऊपर, तो सारा फोकस हमें रनिंग पे ही करना है, चाहिए रनिंग के ऊपर ही करना है। हमारा पेपर क्वालिफाई हो गया है तो अब हम तो कुछ करना नहीं है, केवल जीवान तो हमें ट्रैक पे देनी है। जब हम ट्रैक पे देंगे जी जान पे, तभी मेरा 100 नंबर का फिजिकल होगा। जब हम ट्रेनिंग देंगे नहीं, उस चीज को समय नहीं देंगे, तो आप 100 नंबर का फिजिकल कैसे कर पाएंगे। सही। अच्छा, आप तो एक तो यंग हो आप, है ना? जी 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 जी। तो ये लड़के सारे यंग हैं, आपकी एज के तो लग रहे हैं। जी 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 जी। तो ये सब बात मान लेते हैं आप? बिल्कुल बात मानते हैं, सारे बात मानते हैं। अच्छा, हम कराते हैं। आज बात नहीं मानोगे आप तो आप ही धोखा उठाओगे। बिल्कुल। आप कितनी एज होगी आपकी? 18 साल की। आपकी 19 साल। तो लगभग सभी एक ही एज के हैं। तो आप इनकी बात मानते हैं? क्या मानते हैं इनको? जो गुरु बताए वही बोलेंगे। हाँ, गुरु मानते हो, यही बात तो सही है। गुरु होता है ना, वो ज्ञान देता है, और वो चाहे वो किसी एज का हो, है ना? कई तो एकलव्य ने तो क्या बोलते हैं, मूर्ति रखी, उससे शिक्षा ले ली थी। तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी हमारे युवा देख रहे हैं, तो वो एज से फर्क नहीं पड़ता है, ये इनकी एज के ही हैं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत बढ़िया दे रहे हैं, और इसीलिए जिनका रेशियो, सिलेक्शन रेशियो है फौज का, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके जो ट्रेंड किए हुए लड़के हैं, उनमें गरीब घर के लड़के भी बहुत होंगे? बहुत गरीब थे लड़के। अच्छा, मतलब कोई जूते लेने तक के नहीं उसके पैसे थे। मतलब यहाँ बनियान है, ये लेने के तक के नहीं उनके पास पैसे थे, उनको हमने दी लेके। अच्छा, आपने दी लेके? हमने लेके दी उनको। अरे बहुत बढ़िया। तो देखो, सिखा भी रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और पैसे भी खर्च कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो बिल्कुल यंग है भैया। जो पुराना आदमी हो, कोई जिसके पास पैसे हैं, वो तो सोच लेता है कि वे अपने पास से जेब से कर देंगे, लेकिन आप तो खुद अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो बच्चे कभी रिटर्न आपसे कॉल करते हैं या मिलते हैं? यही तो नहीं आते हैं वापस। अच्छा वापस नहीं आते, एक बार वापस नहीं आते हैं। अच्छा। आ जाता है थोड़े दिन, जब तक भर्ती रहते हैं, जब तक ट्रेनिंग चलती है। अच्छा। तब तक तो फोन आते रहते हैं। अच्छा। जैसे उनकी कसम परेड होती है, तैसे वो अपनी रास्ता पकड़ लेते हैं। अच्छा। भैया कुछ मांग ना दे। अच्छा। देखो, भैया को मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए। जो और आप जैसे लड़के आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो आप जैसे कोई भी गरीब लड़का जो जैसे भर्ती हुआ था, वैसे और भी आ रहा है, तो उनकी भलाई के लिए एक दूसरे की मदद करो। अब थर्ड पर्सन जो सुन रहा है वो क्या पता करे न करे, लेकिन आप तो आपस में एक दूसरे का दर्द समझते ही है ना। जी जी जी। तो जो भर्ती आता है वो वापस जरूर आना चाहिए। तो वही, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? कम पैसे वाले कौन है? कोई है? सभी हैं? तो अभी आपके सर ने बोला है जैसे कि भर्ती होने के बाद कोई नहीं आता, इनमें जो भर्ती होके आएगा वापस मदद करने आएगा। अभी तो अभी देखो, वही सबने किया, सबने बोला है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है, वही सबने बोला है कि भैया जब की बार नहीं आएगा तो मैं उसको भी कॉल करके मैं बोलूंगा अभी कि आपने मदद तो नहीं की। ठीक है, सर के पास नंबर रहेगा। मेन बात है, बच्चों के लिए अगर तन मन धन से लगन है उसकी ट्रैक पे, तो उसका 100% फिजिकल क्वालिफाई होना ही है। 100 नंबर का। अगर किसी भी रास्ता से अगर भटक गए तो फिर वो रास्ता भटक ही जाते हैं, वो फिजिकल माने नहीं, 100 नंबर फिजिकल नहीं हो पाता। बच्चे भटकते किस में, क्या चीज़ है इनका, कहाँ भटकते? नशा। और बच्चे इधर उधर मतलब आए, उधर घूमने चले गए, किसी रास्ता गलत बता दिया, उस रास्ते पे चले गए। बहुत सारी होती हैं रास्ते, मतलब भटक जाते हैं। मतलब ये सोच लेते हैं ये हमसे होगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, और जिसने ये सोच लिया ये हमसे नहीं होगा, फिर उससे होगा ही नहीं। अच्छा, सबसे पुराना बच्चा कौन है जो तैयारी कर रहा है कई साल से? ठीक है, बच्चे कौन है? आप दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो किसमें रह रहे हैं आप? रनिंग आप करते हैं? नहीं, जो वहाँ पे फेल होते हैं भर्ती में, किस चीज़ में हो जाते हैं? स्पोर्ट में करता हूँ, भर्ती अभी देखनी है। अच्छा, भर्ती में देखिए, स्पोर्ट्स कर रहे हैं आप।
उसमें आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं साथ ही, भर्ती अभी स्टार्ट नहीं किया देगा। कितनी एज होगी आपकी? 17.5 अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। आप तो आप भर्ती देंगे कभी? तो किस में रह जाते हैं आप? हाइट में रह जाते हैं। तो हाइट का तो सोल्यूशन दे नहीं सकते हैं सर, आपको फिजिकल करा सकते हैं। तो कितनी हाइट है आपकी? 1.68 है। तो आप भर्ती देखो, आपको इसके साथ पढ़ाई करो आप। तो तुम पीछे जाओ। हाँ टीए में ठीक है, टीए में 1.68 ही है ना? नहीं, टीए में तो 160 ही मांगते हैं। 160 ही मांगते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, तो आप उसमें भर्ती हो जाइए इसमें, ठीक है। तो उसकी तैयारी करिए, लेकिन आप अगर पढ़ाई में थोड़े बहुत भी सही है तो क्लब की तैयारी करो, ट्रेडमैन की तैयारी करो। जोश भरने का कोई नारा वगैरह लगाते हो कुछ? कैसे जोश भरते बच्चों को? बच्चों को तो जोश भरने के लिए फौज का नाम ही जोश, बहुत एक जुनून है हमारा। अच्छा, जो तैयारी कर रहे हैं वो फौज के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए सब सारे बच्चों में जुनून है भाई। सारे बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? फौज की खाली कर रहे हैं और डिफेंस की, पुलिस की वगैरह कैसी तैयारी कर रहे हैं? ऐसे ही करनी है। केवल फौज की तैयारी पहले स्टार्ट कर रहे हैं? केवल चालू फौज की? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ, पंजे इनके साथ पावर कैसा लगानी लग रहा है। है ट्रेनिंग करके आपको? इससे पहले सर हम अपने गांव में कोई नहीं, लगाते थे रनिंग, काफी अकेले आया मैं, वहाँ पे कोई कोच वगैरह नहीं था मेरे साथ। बढ़िया। कैप्टन को चल चले। कहाँ यार, लगता है एक ही बार में पार करनी। उसके बाद फिर यहाँ आने लगे। मैं देखा अंडर एज में देखा था लगभग 4 भर्ती, 4 पीछे आया करो फिर नहीं अंडर एज था मैं। अच्छा हाँ, 4 वो तो अंडर एज था, बस गाँव के लड़के लगाते थे, उनके साथ आने लगे। वहाँ पे मुझे भी पता था कि अंडर एज हूँ। चालू रो, कंटिन्यू। चला गया सबके साथ। अच्छा। अरे अंशु क्या कर रहे यार? तो 4 बार मेडिकल अनफिट हुआ इसमें, नशे एक ही बार में 4 बार मेडिकल अनफिट हुआ। उसके बाद पैर को फैलाना नहीं है यार। फौज में लोग बोल देते हैं, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरी फीस पूरी हुई। इसके बाद मैंने टीए का 2 भर्ती देगा, दोनों में भाई मजबूरी की रेस थी मेरी। उसके बाद क्लर्क में भी एक बार रिटर्न दिया, मेरिट आउट हो गया। लगभग 8-9 बार रेस मार चुका हूँ मैं। अच्छा। अभी आ रहे सब लोग, तो और सोचा एक और देखूंगा। नहीं बढ़िया है, आप लोग लगे रहो। सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग वो क्या कहते हैं कि फौज में भर्ती करा देंगे, पैसे लग जाएंगे, उस दलाल के पास चले गए, इस दलाल के पास चले जाएंगे। आजकल पैसे का सिस्टम कहीं नहीं चलता है, खाली बेवकूफ़ बनाने वाले बीच में पड़ जाएंगे कि भाई हम तुम्हारा छोटा स्टेप कर देंगे, इतने के पैसे ले लो, उतने के ले लो। पैसे नहीं चलते, बच्चों को गुमराह करते हैं। गुमराह करते हैं। मान लो आपके 40 बच्चे आप तैयार कर रहे हो, उसमें जो 10 बच्चे हो गए, जो हो गए उनके पैसे रख लेंगे और उनको बोल देंगे हमने करा दिया। लेकिन वो बच्चा होता खुद भर्ती है, अपनी खुद किस्मत से भर्ती होते, अपनी मेहनत से, लगन से, जुनून से भर्ती होता है वो। हाँ नहीं तो पैसे के चक्कर में ना पड़े। जैसे ये फिजिकल तैयारी करा रहे हैं, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बिल्कुल सही है, आप खुद अपनी मेहनत से भर्ती हो जाओगे आप। सही बात है कि नहीं? चलो आपको कितने को लगता है कि पैसे से भर्ती हो सकते हैं? कोई है? कोई नहीं से तो कोई अगर दम से भर्ती हो ही नहीं सकता फौज में। पैसे से नहीं हो सकता आपका। पहले तो फिजिकल आपका हो ही होगा, जब फिजिकल क्वालीफाई होगा, रिटन क्वालीफाई आपका होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपके रिटन में अच्छे नंबर हैं, फिजिकल में अगर आपने 100 मीटर की 100% की किया है, 88 किया है, अगर 100 मीटर का 100% का फिजिकल नहीं कर पाया, आपने 100 मीटर का फिजिकल नहीं कर पाया, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप दोनों में ही कमज़ोर हैं तो आर्मी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जो है मतलब थोड़ा बच्चा रनिंग में ठीक है, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वो अपना पढ़ाई में कमज़ोर, वो फिर 100 मीटर का फिजिकल करे, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे ले तो फौज में सारे ही हो जाएंगे। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, अगर पढ़ाई में आप ध्यान दे लें, थोड़ा आप वो कर लेंगे तो ध्यान दे लें आप, मतलब मेहनत थोड़ी पढ़ाई से भी करें आप, दोनों काम को ही एक साथ ले चलना है। पढ़ाई भी करनी है, रनिंग भी करनी है। रनिंग भी अच्छी करनी है। रनिंग अगर आपका 100 मीटर का फिजिकल है, आप अगर 30 क्वेश्चन करे आए, 30-35 क्वेश्चन करे आए, आपको कौन रोक लेगा? 100 मीटर का फिजिकल हो गया और 35 क्वेश्चन आए, 70 मिनट बनेगी, 170 मिनट जाएगी नहीं, आराम से हो जाएगा आपका। जो बच्चा घर से गरीब है, कोच लेने की बिल्कुल भी इसके अंदर ताकत नहीं है, घर परिवार के अंदर बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सर ने पूरी गारंटी ली है 2 महीने के अंदर वो फौज लायक उसको तैयार कर देंगे। शर्त एक ही है कि बंदे के अंदर लगन और जुनून होने चाहिए। और जो भी भरकावाट डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, आना चाहते हैं, तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आ जाए और लगन के साथ आए। ऐसा नहीं है कि भाई बैसाखी की भाई कुछ पैसे लग जाएंगे
तो सिफारिश लग जाएगी, मैं ऐसे ही भर्ती हो जाऊंगा, वो बच्चा कहीं सक्सेस नहीं हो सकता है। वो बच्चा कभी सक्सेस हो ही नहीं। वो मतलब उन्हें ठान ली मतलब हम जुगाड़ से ही भर्ती होंगे, तो जुगाड़ से कभी हो ही नहीं पाएगा। जुगाड़ वाले टाइम चला गया। आप 3 बीआरओ भर्ती करते हैं, उसमें 3 का इन्वॉल्वमेंट होता है कम से कम। तो एक जगह होगा आप जुगाड़ लगा लोगे, दूसरी जगह लगा लोगे, तीसरी जगह आउट हो जाओगे आप। इसलिए पहली बार जुगाड़ चलती नहीं है, इसलिए केवल एक ही जुगाड़ चलती है, कोच की। तो कोच अगर अपनी मेहनत दे देंगे, समझ लो वहीं पे आप भर्ती हो जाओगे। जी जी, सही बात है कि बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें और लाइक करते रहें। मेरे चैनल का नाम है द जेके टॉक्स। तो मेरा चैनल है द जेके टॉक शो, और आप लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब करेंगे भाई? और साथ में मोटिवेट भी करना अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको भी, जो भी यंग बच्चे हैं ना, उनको भी बोलना कि भाई वीडियो देखें। साथ में मेरे सारे सोशल वीडियो मिलेंगे आपको, वो भी आलतू फालतू को चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो लोगों को फ़ायदा हो इस टाइप का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। आप जल्दी जल्दी फौज में भर्ती हों और अपने जैसे और भी बच्चों के लिए मदद करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।